दोस्तों, पुस्तक है सफलता के 24 अध्याय बाय सोनू शर्मा। अध्याय नंबर 5, E+R = O। घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। आपके जीवन में 10% घटनाएं होती हैं और 90% उन घटनाओं की प्रतिक्रिया होती है। जैसे जैसे मैंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की, मुझे ये सब समझ आने लग गया कि ज़िंदगी में आपकी प्रकृति का सबसे बड़ा रोल होता है। आपकी एजुकेशन से भी ज़्यादा, पैसों से भी ज़्यादा, आपकी सफलता और असफलता से भी ज़्यादा। ज़िंदगी में चीज़ें कैसे होती हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। जीवन का 10% इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ क्या होता है, और 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जीवन में घटी किसी भी घटना के बाद आपकी जो प्रतिक्रिया होती है, वही उस घटना की दिशा तय करती है। आपने स्कूल में गणित के फार्मूले याद किए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूले बहुत अच्छे से याद किए थे, है ना? आपको जीवन में उन फार्मूलों की कोई भी ज़रूरत महसूस हो रही है? नहीं ना? साइन थीटा इक्वल कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा इक्वल 1 फार्मूले को रट लिया था आपने, पर क्या यह कहीं सफल ज़िंदगी में काम आया है? नहीं ना? लेकिन इस अध्याय में मैं आपको ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ जो आपको ताउम्र काम आएगा और ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर काम आएगा। वो फार्मूला है E+R = O। अब इसका डिटेल सुनिए, बस अब इसे रट लें। ई का मतलब है इवेंट, यानी कि क्रिया, घटना। आर का मतलब है रिस्पॉन्स या रिस्पोंड, यानी प्रतिक्रिया, और ओ का मतलब है आउटपुट, यानी परिणाम। यदि आपने इस फार्मूले को सीख लिया और अपने जीवन में अपना लिया, तो आप खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त के चंगुल से भी बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में क्या अंतर है। आप या तो अभी नौकरी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस, या हो सकता है आप अभी स्टूडेंट हों, या कोई हाउसवाइफ। भले ही आप अभी कुछ भी करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके साथ बहुत सी चीज़ें घटित होती हैं। बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत से लोग कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें पसंद नहीं आती। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है, तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं। एक है रिएक्ट करना और दूसरा है रिस्पॉन्ड करना। याद रखना कि कोई भी घटना आपके दुख का कारण नहीं होती, केवल उस पर की गई आपकी प्रतिक्रिया और दुख का निर्णय करती है। किसी भी घटना के ऊपर आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया उस घटना को और बड़ा कर सकती है या छोटा कर सकती है। आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं आएंगी, बहुत सी गतिविधियां होंगी, बहुत सारी समस्याएं, बाधाएं और चुनौतियां आएंगी। आपके जीवन में रामायण और महाभारत सब होंगी। आपका जीवन आपको परेशान कर देगा, लेकिन घटना आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती अगर आपकी प्रतिक्रिया एक परिपक्व प्रतिक्रिया है। समझता हूँ। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूँ। क्या यह आपके बस में है कि कोई आदमी आपको गाली न दे? क्या यह आपके बस में है? नहीं ना? क्या आप किसी व्यक्ति को अपनी आलोचना करने से रोक सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्या यह आपके हाथ में है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र कैसा आएगा? जवाब है नहीं। क्या बारिश, मौसम और हवा किसान के नियंत्रण में है? नहीं। क्या बिक्री आपके नियंत्रण में है? नहीं। जो माल बाजार में ले जा रहे हैं वो बिक ही जाएगा? नहीं ना? क्या पैदा होना आपके बस में था? क्या भगवान ने नीचे भेजने से पहले पूछा था, बता किसके घर भेजूं? नहीं ना? क्या गोरा होना या काला यह आपके बस में है? नहीं ना? क्या छोटा या लंबा होना यह आपके बस में है? नहीं ना? ऊपर कहीं कोई भी घटना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उन पर क्या प्रतिक्रिया देनी है वो हमेशा हमारे ही बस में होता है।
कोई आदमी आपको गाली न दे, यह आपके बस में है नहीं, पर गाली का जवाब गाली से न देना हमारे बस में है। आप किसी आदमी को अपनी आलोचना करने से रोक सकते हैं? नहीं, उत्तर है नहीं। पर आपकी आलोचना करने पर पलटकर और गुस्से में उसकी आलोचना न करना हमारे बस में है। क्या यह आपके हाथ में है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र जैसा आएगा कैसा आएगा? जवाब है नहीं। पर अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा देना हमारे बस में है। ऐसी ही कोई भी इवेंट यानी कि घटना हमारे हाथ में नहीं होती, पर उसके ऊपर एक समझदार प्रतिक्रिया करना हमारे ही हाथ में होता है। और यदि आपकी प्रतिक्रिया परिपक्व है तो परिणाम आपके नियंत्रण में होगा, जैसा आप चाहते हैं। इसलिए इस सूत्र E+R=O को याद रखें और अपने जीवन में पालन करें। अब हेडिंग है, घटनाएं आपके जीवन को प्रभावित नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया करती हैं। आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। वही थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, आज जिनकी बदौलत हमारे जीवन में रोशनी है। यह घटना 1914 की है। वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी की डाउन स्ट्रीट में रासायनिक ईंधन वाली प्रयोगशाला परिसर में भीषण आग लग गई थी। पूरी 5 मंजिला इमारत जलकर नष्ट हो गई थी। अब जो वैज्ञानिक वर्षों से इमारत में प्रयोग कर रहा है, उसकी चीज़ें वहाँ होंगी, कुछ सूत्र भी होंगे, कुछ रसायन भी होंगे, और अचानक भीषण आग लग गई। इसमें 5 मंजिला इमारतें तो सिलसिलेवार थीं, पूरी तरह जल गईं और थॉमस एडिसन की वर्षों की मेहनत भी उसी आग में खाक हो गई थी। अब यह कैसी घटना है? एक भयंकर घटना है, एक खतरनाक घटना है। 7 साल का बच्चा चार्ल्स दरवाज़ा खटखटाता है। थॉमस एडिसन ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ, क्या हुआ? बच्चे ने कहा, पापा बाहर आओ। जब पिता बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक 5 मंजिला इमारत जल गई थी और थॉमस एडिसन के जीवन की सारी मेहनत भी जलकर खत्म हो गई थी। उस आग ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। 67 साल के आदमी ने अपने बेटे से कहा, जाओ और अपनी माँ को बुला लाओ। उसका बेटा चार्ल्स भाग कर जाता है और अपनी माँ को ले आता है। जैसे ही थॉमस एडिसन की पत्नी आती है तो वह देखती है कि एडिसन वहाँ खड़े हंस रहे हैं। उसने पूछा, आप हंस रहे हैं? हमारा सब कुछ तबाह हो गया, तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? तो थॉमस ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, तुमने इससे ज़्यादा खूबसूरत आग कभी नहीं देखी होगी। आज मेरा सब कुछ जल गया और वो प्रयोग भी जल गए जो मुझसे हो ही नहीं रहे थे। अब नई शुरुआत करेंगे। 67 वर्ष की उम्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, जिंदगी भर की संपत्ति सब कुछ जलकर खाक हो गई। उसकी हिम्मत और जिंदा दिली देखिए। उन्होंने उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यद्यपि मैं 67 वर्ष से अधिक का हूँ, लेकिन मैं कल फिर से शुरू करूँगा। याद रखना, वही लाइन की घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, पर घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। और देखो, एडिसन ने इस घटना में ऐसा रंग भरा कि इतनी बड़ी मुसीबत को उन्होंने बेहद छोटा सा बना दिया। घटनाएं आपके जीवन को कभी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अगर प्रतिक्रिया सही है तो बाल के बराबर भी अंतर नहीं पड़ता। अब हेडिंग, स्लेजिंग से कैसे निपटें। स्लेजिंग एक शब्द है, आपने सुना होगा। स्लेजिंग क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। स्लेजिंग का अर्थ है कटाच यानी छींटाकशी। जब क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग के दौरान भागता भागता आता है तो वह अपनी बॉलिंग के साथ साथ स्लेजिंग से भी बल्लेबाज को परेशान करता है। जब बल्लेबाज अच्छी तरह से फोकस्ड होता है और सिंगल व चौका मारकर रन बना रहा होता है तो बॉलर उसे आउट करने के लिए स्लेजिंग से परेशान करता है। हर गेंद पर वह उससे कुछ न कुछ कहता है और चला जाता है, और अगर वह
पाकिस्तानी बॉलर है तो देसी भाषा में कुछ गालियाँ भी देता होगा। मैंने भी 20-25 साल तक क्रिकेट देखा है, लेकिन अपने 25 साल के जीवन में मैंने कभी सचिन तेंदुलकर को छींटा कसी का जवाब बोलकर देते हुए नहीं देखा। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी बोलकर स्लेजिंग का जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने रनों से जवाब दिया है। स्लेजिंग रोकना तेंदुलकर के हाथ में नहीं है, क्योंकि बॉलर आकर उसका फोकस खराब करेगा ही। बॉलर उन्हें परेशान करने के लिए उनके पास जाएंगे और स्लेजिंग करेंगे ही। लेकिन ये सचिन तेंदुलकर की खासियत है कि उन्होंने स्लेजिंग पर कभी प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने जवाब दिया। सचिन ने कैसे जवाब दिया? उन्होंने 100 रन बनाए, उन्होंने शतकों का शतक बनाया। इसे कहते हैं जवाब देना। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, यह सब आर का खेल है। अगर आर अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा। प्रतिक्रिया और उसके परिणाम पर गौर करें और सीखें कि आपका जीवन घटनाओं से प्रभावित न हो, क्योंकि आपको जीवन में कई घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो आपको परेशान कर देंगी, आपका ध्यान भटका देंगी, आपको झकझोर कर रख देंगी, आपको परेशान करेंगी और आपको मानसिक रूप से असंतुलित कर देंगी, जिसके बाद आप तनावग्रस्त हो जाएंगे और कुछ अप्रत्याशित यानी कुछ गलत कर बैठेंगे। परेशानी तो होती है, लेकिन परेशानी होगी 5%, पर आपकी प्रतिक्रिया इसे 100% बना देती है। आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन स्वयं को जरूर बदल सकते हैं। दोस्तों, अब इस लेसन का पहला भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।